नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एसपी इंफॉर्मेशनल में स्वागत है। क्या धरती पर हिम मानव या एटी का अस्तित्व वाकई है? हिमालय पर महामानव की मौजूदगी का सालों पुराना सवाल एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय सेना ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की जिनमें विशालकाय पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये निशान आकार में 32 बाय 15 इंच तक लग रहे हैं, जो असामान्य है। इसके माध्यम से भारतीय सेना ने हिमालय में हिम मानव की मौजूदगी के संकेत दिए हैं। बर्फ पर पैरों के ये निशान नेपाल के पास स्थित मकालू बेस कैंप पर पाए गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब बर्फ पर बने इन निशानों के हिमालय पर हिम मानव के संकेत दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह मिथकीय जीव को लेकर क्या क्या परिकल्पनाएं मौजूद है और कब कब और कहां इस तरह के निशान मिल चुके हैं। दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक येती की कहानी लगभग हजारों साल पुरानी बताई जाती है। कई बार इन्हें देखे जाने की खबरें भी आती जाती रहती हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि हिम मानव येती उन्होंने देखा है। वहीं शोधकर्ताओं ने येती को मनुष्य नहीं बल्कि ध्रुवीय और भूरे बालों की क्रॉस ब्रीड यानी संकर नस्ल बताया है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि येती एक विशालकाय जीव है जिसकी शक्लो सूरत बंदरों जैसी होती है, लेकिन वह इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसे देखे जाने के रोमांचक किस्से अक्सर सुने जाते रहे हैं। हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिक भी एक सहमत नहीं है। आधुनिक समय में सबसे पहले 1921 में हिम मानव को देखने का दावा किया गया था। हेनरी न्यूमैन नाम के एक पत्रकार ने ब्रिटेन के खोजकर्ताओं के एक दल का इंटरव्यू लिया था। खोजकर्ताओं ने दावा किया था कि उनको पहाड़ पर पैरों के विशालकाय निशान दिखाई पड़ रहे थे। उनके गाइड ने बताया था कि वे निशान मेतोह कांगमी के हैं। मेतोह का मतलब होता है आदमी जैसा दिखने वाला भालू और कांगमी का मतलब बर्फों पर पाया जाने वाला इंसान। टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1925 में N.A. तोम्बाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने येती के हुलिये के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था उसकी आकृति बिल्कुल इंसान के जैसी थी। वह सीधा खड़ा होकर चल रहा था। बर्फ के पीछे उसका डार्क कलर नजर आ रहा था। जहां तक मैं देख पाया उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। इस तरह के दावे कई लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया। पहली बार अगर किसी सबूत दिखाने का काम किया तो दुनिया के विख्यात पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश पर निकले थे। इस दौरान उन्हें पैरों के विशालकाय निशान मिले। उन्होंने इनको अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद हिमालय पर काल्पनिक महामानव होने की चर्चा फिर सुर्खियों में छा गई। इसके साथ ही हिम मानव के लिए शेरप्पा शब्द येती प्रचलन में आया। अवलोचकों द्वारा था कि यह आकृति बर्फ के पिघलने से बनी है। विशालकाय पैरों वाले जानवर के एक्सपर्ट जॉन बाइंटनेगल ने एक दावे से लोगों को चौंका दिया था। दरअसल रूस की सरकार ने भी साल 1911 में येती पर दिलचस्पी दिखाई थी। इसी चीज को लेकर रूस की सरकार ने पश्चिमी साइबेरिया में विशालकाय पैरों वाले जानवर के एक्सपर्ट की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। कॉन्फ्रेंस में जॉन ने दावा किया था कि येती का न सिर्फ वजूद मौजूद है बल्कि वे अपने रहने के लिए घर भी बनाते हैं। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इस दावे को खारिज कर दिया था। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने येती से संबंधित नमूने मंगवाए थे। दुनिया भर से येती के कथित बाल, दांत और टिश्यू भेजे गए थे। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपल पहुंचे थे, जिनमें से 36 पर उन्होंने शोध किया। उन सैंपल को उन्होंने अपने पास मौजूद अन्य जानवरों के DNA के नमूने से मिलाया। ज़्यादातर सैंपल किसी न किसी जानवर के DNA से मेल खा गया। सिर्फ 2 सैंपल अलग निकले। ये सैंपल आज से करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू के पाए गए। साइक्स का मानना था कि ये नमूने एक संकर नस्ल के हैं जो ध्रुवीय भालू और भूरे रंग के भालू के बीच संकरण से पैदा हुए हैं। 2017 में
एक बार फिर से येती के कथित दांत, हड्डी, बाल, त्वचा और मल के नमूने फिर से जांच की गई। ये नमूने हिमालय और तिब्बत की पठारी में स्थित मठों, गुफाओं और अन्य स्थानों से जमा किए गए थे। शोधकर्ताओं ने उस क्षेत्र और दुनिया के अन्य इलाकों से भालुओं और अन्य जानवरों का नमूना भी जमा किया। येती के कुल 9 नमूनों में से 8 एशियाई काले भालू, हिमालयी भूरे भालू और तिब्बती भूरे भालू से मैच कर गए। 9वां सैंपल एक कुत्ते का साबित हुआ। भारत, भूटान, नेपाल और तिब्बत की संस्कृति में येती का नाम खास महत्व है। नेपाल में आपको लग्जरी होटल या एयरलाइन के नाम में येती जुड़ा हुआ मिल जाएगा। वैज्ञानिक शोध में क्या दावे किए गए, इसे कोई मतलब नहीं है। येती को लेकर इस क्षेत्र के बुजुर्गों और बच्चों में अब भी उत्सुकता पाई जाती है। दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको हमारी दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।